Hello guys, welcome to Tanya 24 Tarot and I'm Tanya this side, welcoming you to my channel. So आज का जो रीड है, आज का रीड है क्या आपको अपने प्रपोज को अपने क्रश को प्रपोज करना चाहिए इस महीने, और अगर आप करते हो लाइक विद इन 15-20 डेज, आई एम टेकिंग दिस सीन एज 15-20 दिनों के अंदर अगर आप अपने क्रश को प्रपोज करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा और क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा, आपके बेनिफिट में होगा या नहीं होगा, वो चीज़ हम इस रीड में आज चेक करेंगे। ठीक है, 3 पाइल्स बना दी है मैंने, लोटस, सनफ्लावर, लोटस, रोज एंड सनफ्लावर। सो अकॉर्डिंगली आप अपना पाइल पिक कर लेना। पाइल पिक करने का तरीका ये है, टेक्निक ये है कि आप अपने जिसको आप पसंद करते, जो आप जिसके ऊपर आप क्रश्ड हो या जो आपका इस टाइम पे जिसके ऊपर आपका अटेंशन है, जिससे आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, तो उसका फ़ोटोग्राफ अपने फ़ोन में खोलो, अपना उसका अच्छे से फ़ोटोग्राफ देखो, उसकी आँखों में देखो एंड देन जब आपकी आंखें थोड़ी थकने लग जाए तो आप अपनी आंखें बंद करो एंड जो भी कलर आपको नज़र आता है, जो भी फ्लावर आपको नज़र आता है, वही फ्लावर आप पिक कर लेना। रोज़ है, लोटस है एंड सनफ्लावर है। ठीक है, तो ये टेक्निक है और वैसे भी जर्नल रीड्स हैं, सो माइट नॉट रेजोनेट, बट अगर आप मेरी टेक्निक से चलते हो तो काफ़ी हद तक रेजोनेट होगी। सो पिक इट अप वट एवर इज़ रेजोनेटिंग टू यू। और एक चीज़ और बता दूँ, मेरी रीड्स में काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेजेस हैं। I don't go according to whatever the tarot is saying, just I'm using the tarot just for the help sake, like एक guidance होती है, else I am more of the psychic reader। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रोज़ पाइल से। देखते हैं, चेक करते हैं, ये रोज़ मैं इधर रख देती हूँ, देखते चेक करते हैं आपको अपने क्रश को प्रपोज करना चाहिए। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, ये लास्ट में था आई सपोज, यस। Let me see this. 9 of Wands, Ace of Wands, 5 of Cups, Star, and Knight of Swords, and आपका आ जाएगा 2 of Cups। ठीक है, आप अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा, रिश्ता तो मैं नहीं बोलूँगी अभी डेवलप नहीं हुआ, पर आप काफ़ी उलझनों में हो, आपको काफ़ी डर लग रहा है कि आपको इस इंसान को प्रपोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपने मन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल लेकर या फिर काफ़ी केओस को लेकर आप परेशान हो, खुद ही हर चीज़ को आप जज कर रहे हो कि अगर मैं प्रपोज़ करता हूँ या करती हूँ तो उसका आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब उसके हिसाब से आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आप अभी बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो क्योंकि आपका जो क्रश है या आपकी जो क्रश है वो मुझे दिख रहा है कि उसने एक वॉल अपने आसपास बनाई हुई है कि इस वॉल के पीछे कोई भी नहीं आ सकता, मुझे कोई भी बात नहीं कर सकता, कुछ इस तरह से बाउंडेशंस लग रही हैं। या तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर अथॉरिटी पर हैं या सीनियर लेवल पर हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में है, लेवल एक डिस्टेंस है जो आप क्रॉस करने में अभी आपको डर लग रहा है कि वो चीज़ ये आपका पर्सन, जो आपकी पर्सन एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। मे बी द डिफरेंस ऑफ द caste, maybe the difference of the authority, maybe any kind of a difference of a family और कुछ है, तो वो बाउंडेशन, वो वॉल आपको दिख रही है, आपको वो फील हो रही है, इस वजह से आप उसको प्रपोज करने में अभी तक डिले कर रहे हो। सो मुझे जो दिख रहा है कि विद इन अ मंथ आप उसको ये प्रपोजल भेजोगे, डेफिनेटली भेजोगे, एंड दैट पर्सन, जो भी आप जिसको भी प्रपोजल भेज रहे हो, वो पर्सन अपना टाइम लेगा, सोचेगा उस चीज़ को लेकर सोचेगा। बट आउटकम जो सा है, अगर आप थोड़ी पेशेंस रखना, ठीक है, आप थोड़ी पेशेंस रखना कि एकदम से आंसर की उम्मीद मत करना कि हाँ भाई आज आपने प्रपोज करा तो इसी टाइम पे आपने, जैसे मूवीज़ में होता है कि हाँ जी यस कर दिया, नहीं। दैट पर्सन इज़ क्वाइट माइंडेड, क्योंकि अथॉरिटीफुल पर्सन लग रहा है या लग रही है, तो दैट पर्सन इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल और इट विल टेक बिट ऑफ द टाइम। और उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप्स रह चुके होंगे जो जिसकी वजह से उन्होंने अपने आसपास एक वॉल बना के रख ली है कि हाँ उस वॉल के क्रॉस नहीं करना है उनको। ठीक है ना, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे से दिख रही है, तो इस वजह से मे बी वो आपको पता हो या कुछ है, तो इस वजह से वो टाइम लेंगे सोचने के लिए कि उनको आपको आंसर क्या करना है। ठीक है, तो बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको बहुत लॉजिकल अप्रोच करनी पड़ेगी उनको, इस अपने प्रपोजल को लेकर बहुत लॉजिकल अप्रोच करनी होगी। आप एकदम से जाके अपने अंदाज में जैसे भट से बोल दिया वैसा वाला सीन नहीं कर सकते हो आप।
ठीक है, थोड़ा सा आपको संभल के चलना ही पड़ेगा। बट उसके बाद रिस्पॉन्स आ सकता है, सामने से खुद से रिस्पॉन्स आएगा आपको, आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहो, और ये जो सा रिस्पॉन्स आएगा वो काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ऑरेकल्स चेक कर लेते हैं। रिलीज, एक्सेप्टेंस, गुड, पर्पस। तो ये पर्पस जो सा है कार्ड, मुझे ये प्रपोज के जैसे ही दिख रहा है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग द वाइब ऑफ प्रपोज। सो जो मुझे दिख रहा है कि वो अपने जो पास्ट को है ना, जब तक वो चीज़ रिलीज़ नहीं करेंगे या आप तक वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया, उनका कुछ लाइफ में ऐसे प्रपोजल पीछे पास्ट में ऐसे चीज़ें रह चुकी हैं जो जिसमें से वो बाहर निकलना चाहते हैं, और ये जो इस बाहर निकलने के चक्कर में वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। कहते हैं ना, प्यार का मर्ज की दवा प्यार ही होता है, तो वो ही चीज़ है, वो इस चक्कर में आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। सो टू लाइक यू नो कि जो पीछे का उनका बिटर एक्सपीरियंस या कड़वा एक्सपीरियंस रह चुका है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो चीज़ के लिए वो पर्पसफुली आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या करेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना, क्योंकि विद टाइम आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। विद टाइम आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो फाइनली अपना पास्ट को भूल के आप में ही मर्ज हो जाएगा या हो जाएंगी। अदर ऑरेकल्स चेक करते हैं हम लोग। बिगिनिंग्स, ग्रैटिट्यूड और सरेंडर। बिल्कुल ठीक है, आपके साथ उनकी बिल्कुल न्यू बिगनिंग्स होंगी, वो भी न्यू बिगनिंग्स की वेट कर रहे हैं। बट वो ये नहीं है, जैसे मैंने बताया, जो सामने वाला पर्सन है वो काफ़ी लॉजिकल है। तो लॉजिकल होने की वजह से वो पूरा अगर वो किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे तो उसका पूरा सोच विचार करने के बाद ही एक्सेप्ट करेंगे। और वो आपके लिए, जैसे वो मैंने बोला है कि वो टाइम लेंगे एक्सेप्ट करने में, तो वो टाइम लेंगे, कुछ टाइम लेंगे। तो उसके बाद वो न्यू बिगनिंग्स में आपके साथ एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ये हैंड इन हैंड देख रहे हो मेल फीमेल का, वो डेफिनेटली भगवान का शुक्रिया अदा भी करेंगे कि जो आप उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है जिसके साथ, उससे बेटर प्रपोजल भगवान ने आपके फॉर्म में उनके आगे दिया है, और वो इस चीज़ को लेकर भगवान की मर्ज़ी मानकर सरेंडर कर देंगे। और मुझे जो दिख रहा है, ये इंसान जो सा है या जो भी ये पर्सन रहेगी, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। कहते हैं ना कि भगवान को बहुत मानने वाला इंसान या भगवान को बहुत मानने वाली इंसान है। जेंडर्स अपने हिसाब से प्लीज़ सिलेक्ट कर लेना, बिकॉज मैं फ्लो में बोलती हूँ, सो आई डोंट गेट इनटू द जेंडर्स। ठीक है, सो वो उस हिसाब से। और जो काफ़ी ज़्यादा वाटर एनर्जी मुझे इस वाली चीज़ में फ़ील हो रही है, रीड में फ़ील हो रही है वाटर एनर्जी, और फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही है। सो द साइंस कुड बी एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइंस जरूर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये ज़्यादा दिख रहा है। एंड फायर एनर्जी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये कुछ भी साइन उनके हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। टेक इट वट एवर रेजोनेस टू यू। ठीक है, तो ये आपके लिए रीड थी। रीड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आई एम गोइंग टू नाउ लोटस पाइल। थैंक यू। तो अभी हम लोग लेते हैं लोटस पाइल, देखते हैं लोटस पाइल जिन्होंने चूज़ करा। प्लीज़ अगर आपने पाइल चूज़ करा है, टेक्निक सुनकर जो इंट्रोडक्शन में है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। ठीक है, नहीं तो प्लीज़ गो एंड लिसन टू द टेक्निक एंड देन चूज़ योर पाइल। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रीड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। लेट्स सी दिस। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हेरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। लॉट ऑफ वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने सेड कि आई लव यू, तो दिस मीन्स कि आपका प्रपोजल तो हो गया एक्सेप्ट, और ये सीधा जाएगा शादी तक। क्योंकि साइंस अपने आप कुदरत देती है, नेचर देता है। तो मेरे डायमंड ने ये फाइव स्प्रेड करते ही आई लव यू पीछे से बोल दिया। सो अगर आप इसको पॉजिटिव साइन लेते हो तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, एंड ये चीज़ शादी तक जाएगी। जो कार्ड में दिख भी रहा है, ये शादी होती रहेगी, डेफिनेट है। ठीक है जी, तो अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर तो मेरे डायमंड ने दे दिया। ही इज इन अ हरी टू टेल यू एवरीथिंग बिकॉज ही इज अ बिजी पर्सन। सो नाउ लेट्स गो टू द रीड। अब हम रीड को एलेबोरेट कर लेते हैं, डायमंड के आई लव यू को एलेबोरेट कर लेते हैं। यस, आपका पर्सन काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो, मे बी दिस थिंग
मेरे हिसाब से जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 क्रशेज हैं आपके, एक क्रश नहीं है, मोर देन 1 है, और ये 2 क्रश हैं, और दोनों ही जो सेकंड वाला क्रश है ना आपका, जिसके बारे में आप ये सोच नहीं रहे हो इस टाइम पर, बट सेकंड पर्सन जो सा है, जो क्रश है आपका, वो इंसान आपसे शादी कर लेगा। अगर ये सिचुएशन 2 क्रशेस की है तो वो इंसान आपसे शादी करेगा, वो इंसान आपसे शादी करेगा या करेगी, वो इंसान आपके साथ शादी को, रिलेशनशिप को लेकर आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका सिंगल पर्सन है तो आपका और आपका जो फर्स्ट वाला, पहले फर्स्ट वाली ये जो मैं रीड कर रही थी वो पहले वो बता दी थी, जिसमें 2 क्रशेस है। तो अगर फर्स्ट क्रश है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, सेकंड क्रश का, तो डेफिनेटली वो शादी तक करेगा, शादी तक लेके जाएगा या जाएगी रिलेशनशिप। और जो फर्स्ट क्रश है वो इंसान टाइम लेगा, पहले तो एक्सेप्ट कर लेगा, डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगा, आगे बढ़ेगा, बट बाद में वो डाउटफुल और कंडीशन में चला जाएगा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ओके, तो जो फर्स्ट क्रश है आपका वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा थोड़ा सोचने में कि उसको आगे कमिटमेंट में लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैमिली ऑब्लिगेशंस होंगी या कुछ इस तरह की ऑब्लिगेशंस होंगी, शायद वो आउट ऑफ टाउन रहता है या रहती है, या कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। और अगर आपका सिंगल क्रश है तो दिस थिंग इज गोइंग टू टेक टाइम टू कन्वर्ट इनटू द कमिटेड रिलेशनशिप एज कॉल्ड मैरिज। ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान होगा जो अड़चन डालेगा। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज फ्रॉम द बैकग्राउंड, माई डायमंड इज रियली मेकिंग नॉइजेस टुडे। डायमंड बी क्वाइट बेबी। सो ये चीज़ आपकी रीडिंग में दिख रही है कि जो आपका पर्सन है, अगर आपका सिंगल क्रश है, सेकंड क्रश नहीं है, तो वो इंसान टाइम लेगा सोचने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या कुछ ऐसे इस तरीके से होगा, या फिर उसको अपनी फैमिली को मनाने में टाइम लगेगा। इस वजह से ये रिलेशनशिप थोड़े टाइम के बाद कमिटमेंट में होगी। तो येस, यू मस्ट प्रपोज दिस पर्सन एज सुन एज पॉसिबल। और अगर मेरा फर्स्ट वाला जो सा स्टोरी लाइन था कि अगर आपके 2 क्रशेज है तो टाइम मत वेस्ट करो, फर्स्ट वाले को सीधा ही सेकंड वाले को प्रपोज करो, और शादी अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी से हो जाएगी शादी। ठीक है, वो इंसान सारा कुछ, वो बहुत ज़्यादा करेजियस इंसान है जो सेकंड पर्सन है, वो फट से सारी सिचुएशन अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव है। सो द आंसर इज येस, यू मस्ट गो एंड प्रपोज योर क्रश। नाउ लेट्स गो फॉर द ऑरेकल्स। वर्च्यू, ग्रैटिट्यूड एंड यूनिटी डेफिनेटली है। अगर आप सोच के प्रपोज करो, जैसे आपका वर्च्यू आया है, मैंने पहले ही बताया था कि ओके, माय डायमंड इज अगेन सेड आई लव यू। सो ये रीड में काफ़ी प्यार दिखता है, तो क्या पता आपका क्रश या आपकी क्रश वेट कर रही हो आपके प्रपोजल के लिए, कि आप आके प्रपोज करो और वो फट से रेडी बैठे हैं कि एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो अपने मन में कहीं ना कहीं वो इस यूनियन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट देख के कि आपने प्रपोज किसको करना है, वो चीज़ को सोच के करना, क्योंकि वो वाकई इस चीज़ के लिए आपको हमेशा आपके आभारी भी रहेंगे, थैंकफुल भी रहेंगे कि आपने आगे बढ़ा तो सही, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मन में रख के काफ़ी कुछ चीज़ें यूनियन को लेकर सोच चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ तो डेफिनेट है, क्योंकि हो सकता है वो इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इंसान वो अपनी चीज़, पर ये यूनिटी डेफिनेटली इज़ देयर ऑन द कार्ड्स। ठीक है, अदर ऑरेकल्स लेते हैं हम। फेथ, फोकस, वर्च्यू और फोकस एक ही कार्ड है। द पाथ, सो वही चीज़ है, बार बार वही है, हेरोफेंट वही है, फेथ वही है, फोकस वही है, और वर्च्यू वही है। सब चीज़ें, सब कार्ड्स वही घूम घूम के आ रहे हैं। द पाथ का भी कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज सेट। मेरे ख्याल से ये डेस्टिनी है आप दोनों का यूनियन। आप जो प्रपोज कर रहे हो डेस्टिनी के अंडर आके आप भगवान ने जो चाहा है, जो लिखा है, आप वही करने वाले हो। सो ये चीज़ बनी बनाई आई है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये डेफिनेटली हो सकता है। सो आप इस चीज़ को कंसिडर करो और आगे बढ़ो एंड choose some good time to propose your love, right? So this was your read. I hope you liked it. Very sweet and simple. So liked it and like, share, subscribe करना नहीं भूलना. Thank you. चलिए जी, सनफ्लावर रीड शुरू करते हैं। जिन्होंने सनफ्लावर पिक किया था, अगर आपने सनफ्लावर मेरा टेक्निक इंट्रोडक्शन में जो बताया है वैसे सुनकर पिक किया है, तो दिस रीडिंग विल इज़ फॉर यू। ठीक है, सो आप इस चीज़ को
मद्देनज़र रखना कि आप प्लीज़ टेक्निक सुनने के बाद ही आप ये पाइल पिक करने का सोचना, ठीक है? नहीं तो प्लीज़ गो एंड लिसन टू द टेक्निक एंड देन पिक द पाइल अकॉर्डिंगली। सो लेट्स स्टार्ट द रीड। आपको अपने क्रश को प्रपोज करना चाहिए। ओके, आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो आपका है ना सिनेरियो, आप बेशक अपने प्रपोज कर दीजिए अपने पर्सन को, डेफिनेट प्रपोज कर दीजिए। ये चीज़ जो से है आगे बढ़ेगी, शादी तक जाएगी, पर हो सकता है शादी होने से पहले ये रिश्ता टूट जाए, ठीक है? ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, या फिर शादी होने के बाद ये चीज़ डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि आप जिसको प्रपोज करने वाले हो वो क्रश कौन सा है इज़ नॉट फिजिकली फिट, या क्या कह सकते हैं आप, कोई भी इशू उनके साथ हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है उनके साथ, वो बीमार भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे शादी तक कन्वर्ट होते हुए, तो जैसे शादी तक पहुंचेगी जैसे, बट शादी होगी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कोई छोटा मोटा फंक्शन हो जाएगा, एंगेजमेंट हो जाएगी, या फिर जैसे कहते हैं ना रिश्ता पक्का हो जाएगा, बट शादी तक हो जाना थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस लेवल हाई लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों क्या पता खुद ब खुद अलग हो जाओ, खुद ब खुद आप अलग हो जाओ, क्योंकि ये रिश्ते में ना मुझे वो मजबूती नहीं दिख रही है, ये रिलेशनशिप में मुझे मजबूती नहीं दिख रही। आप अपना प्रपोजल रखोगे, वो इंसान हो सकता है पहले से ही कहीं पर, ये भी हो सकता है कि कमिटेड हो, क्योंकि वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। बट येस, दैट पर्सन ऑल्सो लव्स यू, जैसे मेरे डायमंड ने बोला है, बट ये चीज़ आगे होना, आगे तक लेके जाना इज़ नॉट पॉसिबल, ये बीच में ही ख़त्म होगा। जब ये सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी तो हो सकता है कि आप खुद ही ये रिश्ता छोड़ के भाग जाओ, या फिर आप छोड़ दो ये रिश्ता बीच में। तो ये चीज़ें हैं। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस थिंग rather than getting a heartbreak, और बाद में और दुखी हो फिर भागो लोगों के पास कि हेल्प मी आउट टू गेट दिस पर्सन। तो वो चीज़ दिख रही है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर सोच के ही आगे बढ़ना। So guys, I will not recommend you to propose to this person, and I will not recommend you to go ahead with this person. आप या तो आप एक काम कर सकते हो, मेरी बात भी नहीं सुनो, आप सिर्फ इतना बात सुनो, आप इसके पहले पूरे बैकग्राउंड वगैरह के लिए आप इंसान का पूरा चेकअप करवा लो, पूरा का पूरा चेक करवा लो, तब आपको रियलिटी से पता चल जाएगा। एटलीस्ट 2-3 महीने का टाइम लो इसको प्रपोज करने के लिए, तब आपको पूरी रियलिटी, तब तक इससे फ्रेंडशिप जोन में आ जाओ, ठीक है? फ्रेंडशिप जोन में आ जाओ, काफ़ी चीज़ें आपको वैसे ही पता चलने लग जाएंगी, ठीक है ना? क्योंकि अभी काफ़ी थोड़ा टाइम तक सिचुएशन स्टार्स यूनिवर्स के चेंज होने हैं, उसके बाद इसकी पर्सन की हकीकत सामने आ जाएगी, तो तब आपका दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि आप सिर्फ फ्रेंडशिप जोन में रहोगे। प्लीज़ डू नॉट फॉल इन लव विद दिस पर्सन राइट ऑन, राइट? अगर आपके मन में कुछ भी फीलिंग्स है उसको अभी दबा के रखो। अगर आप उसको बाहर निकाल के उसके सामने प्रपोज कर दोगे तो वापस लेना इज़ वेरी टफ, उसको भूलना विल बी वेरी टफ, ठीक है ना? तो बेटर है उसको प्रपोज ही मत करो, अभी उस चीज़ को अपने अंदर ही रखो, इसके साथ किसी तरीके से फ्रेंडशिप जोन में आ जाओ। यू विल कम टू नो द मैनी फैक्ट्स इन अराउंड जून। आपको काफ़ी सारी चीज़ों का हकीकत से सामना करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसके साथ आगे बढ़ो। स्टिल लेट्स सी ऑरेकल क्या कहते हैं। सेटिस्फैक्शन, कोऑपरेशन एंड फ्रीडम। फ्रीडम तो जो से दिख रहा है, सेटिस्फैक्शन, कोऑपरेशन, फ्रीडम, इसका क्या है? ये पर्सन अगर ये ऑलरेडी कमिटेड होगा तो इसको किसी ना किसी तरीके से फिजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए होगा। सो वो इंसान चाहिए होगी, या किसी भी फॉर्म का फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह का काम है तो फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। तो ये इंसान आपके साथ वैसे अपनी सेटिस्फैक्शन पूरी करेगा, ये करेगी। दूसरी चीज़, ये कोऑपरेशन भी मांगेगा आपसे कि आप कोऑपरेट करो, आप कोऑपरेट करो। तो जीवन का नाम तो होता है कि कोऑपरेशन के नाम से चलो कंप्रोमाइज़ करना होता है, बट इतने सारे नहीं कि आप
लास्ट में आप खुद ही बेवकूफ़ बन जाओ, तो वैसा मत करना। और इस इंसान को अपनी आज़ादी से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं है, तो थोड़ा टाइम के बाद ये वैसे ही इंसान जो सा है खुद ही भाग जाएगा। नहीं तो फिर आपको अपनी आज़ादी की चाह हो जाएगी कि किसी तरीके से आप इस रिश्ते से निकलो। आई विल नॉट रिकमेंड यू द पीपल हु हैव चोजन दिस सनफ्लावर टू फॉल फॉर दिस रिलेशनशिप। पीस, अभी आप बहुत शांति में हो, प्लीज़ आप अपने पीस और प्लेजर और रेजिस्टेंस, इस चीज़ को कंट्रोल में रखो, अपना रेजिस्ट करके रखो, अपना अच्छे से अपने आप पे कंट्रोल करके बैठो। तो जो पीसफुल अभी आपका सिचुएशन है ना, विदाउट प्रपोजिंग दिस टू पर्सन, तो वो ज़्यादा बेटर है रादर देन प्रपोजिंग आउट टू दिस पर्सन, क्योंकि उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट गुड, राइट। सो ये रीड थी आपकी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।